क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9. ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो आपको एक 2 डिजिट्स का नंबर फाइंड करना है जिस दोनों का सम 9 है और नंबर का 9 टाइम्स उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा उसका ट्वाइस है। ये कंडीशन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि नंबर जो होते हैं वो डिजिट्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर निकालने के लिए डिजिट्स को एज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट बी x and units डिजिट बी वाई। टेंस डिजिट्स x हो गया, यूनिट डिजिट y हो गया। अब हम लोग नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस वाई। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। क्यों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं कि सपोज़ करिए कि आप एक नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसको आप सॉल्यूशन में लिखेंगे नहीं, ये आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। सपोज़ आपने एक नंबर लिया 45, तो इसको लिखा 4 and 5। इस नंबर को आप 4 × 10 + 5 इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 45 हो गया ये। अब अगर x और y आपने डिजिट लिया, x को यहाँ पर और y को यहाँ पर लिखते हैं तो नंबर आपका बन जाता है xy नंबर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि x और y अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x × y, ये कोई नंबर नहीं होता है। इसलिए अलजेब्रा में जब भी हम लोग नंबर्स को लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट को रिवर्स करने से यानी y को x के जगह पे और x को y के जगह पे ले जाते हैं तो ये हो जाता है 10x 10y प्लस x। ये रिवर्स हो गया, x के जगह पे y हो गया यानी टेंस प्लेस पे y चला गया और यूनिट प्लेस पे x चला गया। तो ये हो गया नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब हम लोग कंडीशंस को लेते हैं। दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन कहता है कि 9 times द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। यानी 9 times ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यानी इसका 9 times इसके दुगने के बराबर है। तो अगेन 9 × 10x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस मीन्स 2 times, 2 से इंटू करेंगे इसको 10y प्लस x। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। सो दिस इज 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा। 90 माइनस 2 इज इक्वल टू 88x
और 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये 11 अगर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 11, सो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, से इट इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग किसी भी तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एलिमिनेशन मेथड इजी पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड ही ऑप्ट करते हैं। तो देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है +1, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1 है, तो y कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐड करने से y और y कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आ गया 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 9, 9 कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पर 1x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x, रिप्लेसिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 8। 1 इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 8 हो गया। अब हमारा ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, सो ओरिजिनल नंबर equal to 10x plus y, this is equal to 10 into 1 plus 9 is equal to 10 into 1 10 plus 9 is equal to, y is 8, so it is 18, so this is the answer, 18 is the answer। ये आपका आंसर हो जाएगा 18। इस तरह से हम लोग आंसर पर पहुंचते हैं। अब आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट में जाते हैं। स्टेटमेंट कहता है हमारा कि दोनों डिजिट का सम 9 है, तो 1 प्लस 8 9 हो जाता है। और अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने से डिजिट हमारा 81 बन जाता है। 81 का 2 टाइम्स दैट इज़ 162, और 18 का 9 टाइम्स इज़ ऑल्सो 162। तो बोलता है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर मेरा 18 है, उसका 9 टाइम्स 162 होता है, और रिवर्स डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर मिलता है वो 81 बनता है, उसका 2 टाइम्स भी 162 होता है, तो दोनों नंबर इक्वल्स हैं। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जाता है।